स्वच्छता परिसर निर्माण और मारपीट का अजीब मामला सामने आया है। जिले की जीरन तहसील के गांव चिताखेड़ा में शासन द्वारा स्वीकृत स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाना है। भवन निर्माण के लिए शासकीय भूमि पर सरपंच व अधिकारियों द्वारा लाइनिंग की गई। इससे नाराज माली समाज के कुछ लोगों द्वारा गांव चिताखेड़ा के सरपंच राकेश जवेरिया के साथ मारपीट कर दी। घटना में सरपंच राकेश जवेरिया को काफी चोट आई है। सरपंच का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। सरपंच द्वारा जीरन थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई। बताया जा रहा है कि जमीन पर माली समाज द्वारा लंबे समय से धर्मशाला निर्माण के लिए कब्जा किया हुआ था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता भवन निर्माण के लिए हटाया गया। सरपंच का कहना है कि बस स्टैंड के लिए उक्त जमीन को आरक्षित किया गया था, जिस पर लंबे समय से माली समाज कब्जा किए हुए थे। इस भवन के निर्माण को लेकर उनके मन पर रोष था और उनका अवैध हटाया गया। इससे लोग नाराज थे, जिसके कारण मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और मामले की हर पहलू से जांच हो रही है। मामला ये है कि एक मध्य प्रदेश शासन का स्वच्छता परिसर आया है ग्राम पंचायत चिताखेड़ा में 5,60,000 रुपये का सुलभ कॉम्प्लेक्स टाइप। तो उसका लेआउट डाला हमने वहाँ चिताखेड़ा बस स्टैंड के पास, जो प्रस्तावित ज़मीन है, जिस ज़मीन पे इन माली समाज के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कब्जा गवर्नमेंट ने हटा दिया, बोर्ड लगा रखा था इन्होंने किया, धर्मशाला के नाम का बोर्ड हटा दिया। तो रात सात हो गए, सारे तार खंभे जो भी लगे हुए थे। तो जो उस जगह पे हमने सुबह लेआउट डाला, हमारे इंजीनियर साहब भी थे साथ में, के.सी. जाटवा जी और सचिव महोदय, मैं, तीनों ने वहाँ लेआउट डाल दिया हमने उसका। उसके बाद फिर हम नाले का काम चल रहा था, उसका मेजरमेंट ले रहे थे वहाँ पे पास में ही। मनरेगा के तहत एक नाले का निर्माण काम चल रहा था, उसका मेजरमेंट ले रहे थे। तो वहाँ पे आके 15-20 लोगों ने आके हमला कर दिया मेरे को, लाठी से, लोहे की सरिये से, पाँव पे बहुत मारी। तो क्या मतलब किसने मारा, कौन था वो, कौन क्या है? गोपाल माली, दशरथ माली, श्यामलाल माली, राधेश्याम माली, पुखराज माली। ये कौन है? सब चिताखेड़ा के माली समाज के लोग हैं। 15-20 लोग इकट्ठ करके आए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये इनने हमला क्यों करा? ये बोल रहे वो ज़मीन हमारी, इन्होंने कब्जा कर रखा, वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा धर्मशाला के नाम से। कौन सी जगह है वो? चिताखेड़ा के बस स्टैंड की जो प्रस्तावित कर रखी ग्राम पंचायत ने। मैं सरपंच के नाते वहाँ पे उसका काम कर रहा था ग्राम पंचायत का। नाले के वहाँ मेजरमेंट ले रहे थे हम, हमारे इंजीनियर साहब, मैं और सचिव रमेश शर्मा। उस समय अकेले थे आप? नहीं, वहाँ सचिव थे, इंजीनियर साहब थे हमारे, मैं था वहाँ पे, 4-5 लोग और भी थे वहाँ पे। लेकिन ये उस समय क्या हुआ फिर वहाँ पे, जब इतने सारे लोग थे, उसके बाद में उन्होंने हमला किया, तो आपकी तरफ से क्या था? कुछ भी नहीं करा, देख रहे सब बीच बचाव कर रहे थे। सचिव महोदय और 1-2 और लोग थे जिन्होंने बचाव किया, लेकिन माने नहीं होता, बस लट से लोहे की राड से हमला करते रहे। आपको किस किस तरीके से चोट लगी? पाँव में चोट लगी, यहाँ पे जांघ पे चोट लगी, कंधे पे लगी है, पेट में, सिर में भी लगी, सिर दर्द हो रहा है। सोने की चेन थी मेरी, वो छीन ली उन लोगों ने। मोबाइल मेरा गिरा दिया नीचे, 100 डायल लगा रहा था फ़ोन मेरा झपट के नीचे गिरा दिया उन्होंने। तो पुलिस प्रशासन की किस तरीके से सहयोग रहा आपको? पुलिस प्रशासन जीरन गए, फिर हम वहाँ पे प्रशासन ने अच्छा सहयोग करा और कायमी कर दी उन्होंने उनके खिलाफ। ये है कि जिस समय वारदात सरपंच साहब के साथ हुई आज, उस समय मैं घर पे था। मेरे पास किसी मित्र का फ़ोन आया यार कि इस प्रकार से माली समाज के लोगों ने राकेश जी जवेरिया के ऊपर लट और कुछ वो मोटरसाइकिल की राड वगैरह से हमला कर दिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ यार ऐसा कैसे हो गया अचानक, आज क्या बात हो गई, इसी क्या घटना घट गई जो आज हमला कर दिया। तो मैंने फिर किसी मित्र को फ़ोन लगाया, मैंने कहा वास्तविकता बात बता कि यार मामला क्या है, कि नहीं वास्तविक सही बात है, क्योंकि राकेश जी का फ़ोन तो छीना हुआ था, तो इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया किसी को। और जब मुझे वास्तविकता का पता चला और फिर बाद में मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं चौकी पे गया, तो वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और इनकी समाज के भी थे, 25-50 जने इकट्ठे होकर आए रहे थे। उस समय भी गाली गलौज कर रहे थे ये। और ये मामला वास्तविकता तो ये है कि जो बस स्टैंड की ज़मीन को लेकर मैं पहले भी इनके साथ था, आज भी इनके साथ हूँ। जो घटना इनके साथ हुई वो घटना हमारे साथ भी ये कर सकते हैं। मैंने प्रशासन को भी पहले अवगत करवा रखा है। सारी जानकारी मैंने प्रशासन को, हमने गांव वालों के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से दे रखी है। रहा सवाल ये कि गुंडागिरी और दादागिरी का, तो इनके इतने हौसले बुलंद हो गए कि ये चाहे जिसके साथ घटना कर सकते हैं। और जो
माली समाज ने धर्मशाला पे अतिक्रमण किया, हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 16 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने इनको बचाया और उस समय इन्होंने बोर्ड नहीं हटाया और बोर्ड हटा के वापस लगा दिया और फिर ये करवाया। सत्ता परिवर्तन हुआ है तो आखिर कहीं ना कहीं असर तो होता है। हालांकि हमारे जनप्रतिनिधि के हम पास नहीं जाते क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये तुम्हारे गाँव का मामला है, तुम गाँव के हिसाब से तुम सेटल करो। जनप्रतिनिधि का मामला कहना है कि भाई ये हाईकोर्ट का मामला, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो प्रशासन ने हमारी मदद करी, वापस इनके बोर्ड हटवाए वहाँ से। तो इनको तकलीफ यह हो रही है कि भाई मतलब हम धर्मशाला की ज़मीन कैसे भी दादागिरी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्रीमान, मेरा आपसे निवेदन इस टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि महाभारत के अंदर भी क्या हुआ था आपको सबको पता है और हमेशा धर्म की जीत होती है और सत्य कभी हारता नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि इनके पास बाहुबल है, क्या सोचते हैं, तो हमारे पास भी जनबल है, हमारे साथ पूरा गांव है, गांव का एक एक बच्चा है। जिस प्रकार से फिल्म में जो स्टार्ट होती है ना और ख़त्म होती है और फिर उसका जो खलनायक का जो रोल किस तरह की घटना हुई थी उस समय, मतलब ये पहले भी कोई आपसी रंजिश वगैरह? रंजिश कुछ भी नहीं है, केवल ज़मीन को हथियाना। जो मेन बस स्टैंड की ज़मीन है, प्रस्तावित ज़मीन है, जिस ज़मीन पे जिसके लिए प्रस्तावित है, बस स्टैंड के लिए, गाँव के बस स्टैंड के लिए, इसका पूरा मामला मतलब पूरे प्रशासन को SP, CSP, SDM साहब, तहसीलदार साहब और सारे लोगों के मामले में, सारा मामला ये संज्ञान में, सबके मामला संज्ञान में है। तो ये वहाँ पर इनकी जो मान लो ये सोच रहे कि हमारी धर्मशाला बन जाएगी तो उस ज़मीन को छोड़कर नाले के पास मतलब कोई शौचालय की योजना आई है सरकार की, तो उसका लेआउट लेने गए होंगे। तो वो लेआउट लेकर वापस जहाँ कोई नाली का काम चल रहा वहाँ आए, तो वहाँ अगर इन्होंने इनके ऊपर हमला किया। तो मतलब वो किस चीज़ को बनाने के लिए वहाँ पे वो तैयारी कर रहे थे? वो धर्मशाला की मांग कर रहे हैं, मांग करें, जायज़ मांगे, करें कोई बात नहीं। पहले से उनकी धर्मशाला है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने 6 लाख रुपए दे रखे हैं। उसके अलावा अगर उनको ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो तरीके से लेना पड़ेगी ना, ऐसे तो ज़मीन ले नहीं सकते। माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब के यहाँ भी 2-3 दिन बाद इनकी हमारी मीटिंग हुई, मैं राकेश जी के साथ गया। कलेक्टर साहब महोदय ने भी बोला कि आपको ये ज़मीन नहीं मिल सकती, फिर जिद करते हैं। केवल एक अहम और एक अहंकार इनका जो घमंड है ना, वो महाभारत वाला, वो वाला घमंड इनका मतलब ये ख़त्म नहीं होना देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि सरपंच साहब भेदभाव करते हैं पूरे शहर में, मतलब ये है कि हमारे कोई सुनते नहीं है, क्या उसके लिए क्या कहना? क्यों करते हैं भेदभाव? कभी सरपंच ने आज तक किसी माली समाज का कोई आदमी किसी भी काम के लिए गया तो किसी को मना नहीं किया, किसी काम के लिए मना नहीं किया, किसी से भेदभाव नहीं करते। क्यों करते भेदभाव? कुछ लोग हैं जो 5, 10, 15 लोग इनके समाज में हैं, वो मतलब उनकी आपस की सामाजिक नेतागिरी चलाने के लिए बाकी समाज वालों को मतलब जैसे भी गुमराह कर रहे। सरपंच साहब को मारा था, कितनी बजे मारा? ये फ़ोन मेरे पास जब ये घटना हुई उसके मतलब कितनी बजे घटना है? टाइम 12 बजे के लगभग, क्योंकि मैं भी राबड़िया गया था, राबड़िया से कुछ घी वगैरह लेके आया तो मेरे पास फ़ोन आया 12 बजे की लगभग घटना है। उसके बाद से मैं सरपंच साहब के साथ ही हूँ, सुबह से थाने में भी गए। रिपोर्ट आपको किस तरह की चोट लगी? इनको इनके सर में या साइड में चोट लग रही है, इनके माथों में, सर में इन्होंने गुम्मों से मारा, पीठ पे लट से मारा, इनकी ये टांग शायद हो सकता है फ्रैक्चर भी आ सकता है, और यानी कि शरीर पे सभी तरह से इन्होंने जिस प्रकार से हो सकता है जान से मारने की कोशिश की, और राड से, लोहे की राड से मारा, ये सत्य बात है। और